हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन. माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम ICT वर्चुअल क्लासरूम. टुडे वी विल कंटिन्यू आवर प्रीवियस चैप्टर, दैट इज द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड. तो अभी आपको पता है बच्चों, ये हनी ड्यू का फर्स्ट चैप्टर है, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड. अब यहाँ हम किस गिफ्ट की बात कर रहे हैं, किस प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, वो अभी लेटर आपको क्लियर हो जाएगा. तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? वॉर की बात कर रहे हैं. और उसके बीच में इन द मिड्स ऑफ द वॉर क्रिसमस का डे आता है और किस तरह से वो सेलिब्रेट करते हैं. और दोनों जो सोल्जर्स हैं, फ्रिज और टॉमी, और किस तरह से दे वांटेड पीस इन द मिड्स ऑफ द वॉर. दोनों की फैमिली भी चाहते हैं और सोल्जर्स भी चाहते हैं कि बीच में क्या हो, पीस हो, लड़ाई नहीं चाहते हैं, राइट. उसके लिए वो क्या करते हैं, और हमने देखा था कि दोनों के ऑफिसर्स किस तरह से हैंडशेक करते हैं और किस तरह से अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, ये भी हमने देखा था. इसी को भी हम कंटिन्यू करते हैं. लेट्स कंटिन्यू द चैप्टर. तो बच्चों, यहाँ पे हमने पढ़ा था कि क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड की जो पूरी क्रिसमस स्टोरी है वो कहाँ पे सेट है? इन द मिड्स ऑफ द वॉर. और वॉर किसके बीच में हो रही है? ब्रिटिश और जर्मनी के बीच में हो रही है. और सबकी लॉन्गिंग है, डिजायर है ऑफ द सोल्जर्स टू रीयूनाइट विद देयर फैमिलीज. सब अपनी फैमिली से मिलना चाहते हैं. ऑन द अदर हैंड इट ऑल्सो थ्रोस लाइट अपॉन द लॉन्गिंग ऑफ द फैमिलीज ऑफ दीज सोल्जर्स. ऑब्वियसली हर कोई चाहता है कि हमारे जो जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं सब इकट्ठा रहें. कोई भी ओकेजन हो, चाहे क्रिसमस हो, दीपावली हो, ईद हो, सब चाहते हैं कि पूरी फैमिली यूनाइट रहे. क्लियर? तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? वन सच एक सोल्जर हैं और उनकी वाइफ है जिनका नाम क्या है? कोनी है. 101 ईयर ओल्ड है. और हुज हस्बैंड वाज ए सोल्जर. उनके हस्बैंड क्या थे? सोल्जर इन द ब्रिटिश आर्मी. और एक मिसअंडरस्टूड हो जाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग, कि उनके जो भी विजिटर उनसे मिलने जाते हैं उनको क्या समझती हैं वो? हर विजिटर टू बी हर हस्बैंड. जिम एंड कॉल्ड सो कॉल्ड रीयूनियन द बेस्ट क्रिसमस. और यही आप जो है इस टाइटल को जस्टिफाई करता है, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड. तो आपने कई प्रेजेंट देखे होंगे, कई गिफ्ट देखे होंगे, बट दिस गिफ्ट इज यूनिक, राइट. और कौन सा है लेटर ये जो है आपको क्लियर हो जाएगा. दिस वाज द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट. तो ये बच्चों हम ऑलरेडी कर चुके हैं. और जो वर्ड मीनिंग है यहाँ पे दिए हैं. जंक शॉप, जैसे मैंने आपको बताया था, ए शॉप सेलिंग मिसलीनियस सेकेंड हैंड और ओल्ड आउट ऑफ यूज मटेरियल, जिसको हम बोलते हैं ना, कबाड़ी की दुकान में जाते हैं हम, कि हमारे घर में अगर कोई चीजें जो है वेस्ट पड़ी होती है तो हम किसको बुलाते हैं और उसको सेल करते हैं. तो वैसी एक शॉप थी, जंक शॉप. कहाँ पे थी? ब्रिकपोर्ट में थी. ब्रिकपोर्ट कहाँ था? एक मार्केट टाउन है इन डॉर्सेट, इंग्लैंड. रोल टॉप डेस्क, जैसे डेस्क जो हमने पढ़ा था, ये राइटिंग डेस्क होता है विद ए फ्लेक्सिबल कवर. थोड़ा सा राउंड होता है, दैट इज वाई यहाँ पे नाम क्या लिखा हुआ? रोल टॉप डेस्क. सेकेंड नेक्स्ट वर्ड क्या है बच्चों? क्लमसीली मैंडेड. मैंडेड मीन्स रिपेयर. अब अनप्रोफेशनली, कई बार होता है ना कि हम लोग इंटरेस्ट लेके जो है या कोई काम नहीं करते, तो यहाँ पे वही है. क्लमसीली मैंडेड मीन्स प्रॉपरली उसको रिपेयर नहीं करा था. अनप्रोफेशनली रिपेयर एज इफ बाय समवन अनस्किलफुल. स्पॉटेड इट मीन्स सॉ इट और फाउंड. स्कॉच मार्क मीन्स बर्न मार्क. जैसे हमने पढ़ा था कि पूरी जो टेबल में किसके मार्क थे? बर्न मार्क थे. और सेकेंड पॉइंट भी हमने पढ़ा था कि मे बी फायर से, मे बी वाटर से पूरी जो टॉप लेयर थी वो कैसी थी? डिस्ट्रॉयड थी. वॉज गोइंग फॉर मीन्स वॉज सेलिंग फॉर. रीस्टोर मीन्स रिपेयर. वी नीड, जैसे हमने पहले भी डिस्कस करा था, अ थिन लेयर of plastic or decorative wood or furniture. Taken their toll on means damaged. Stuck fast means shut tight. जो टाइटली अगर कोई चीज बंद होती है, जैसे हमने लास्ट ड्रॉयर देखा था कि that was stuck fast. Brute force means achieved through the application with a lot of force. बहुत ज्यादा फोर्स लगाना. Sellotape means fastened or stick with transparent adhesive tape. Scruples means feeling that make you hesitate to do something wrong. जब आप कोई गलती करते हो और अंदर से आपके आती है कि भाई जो भी आप कर रहे हैं क्या है ये? इट इज रॉन्ग.
तो उसको दैट वर्ड इज योर स्क्रपल्स। फ्रेम ऑफ माइंड मीन्स अ पर्टिकुलर मूड that influences one's attitude or behavior. Standing to means taking up positions. Trenches means जैसे हमने डिस्कस करा था कि सोल्जर्स के लिए जो है गड्ढे खोदते हैं, लॉन्ग डीप डीचेस क्यों खोदते हैं? जब वॉर के बीच में उसमें हाइड करने के लिए, where soldiers hide from the enemy. Crisp means cool, fresh and invigorating. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वेदर क्रिसमस में ऑब्वियसली 25 दिसंबर को पड़ता है, तो कई जगह जो है बहुत ज्यादा स्नोफॉल होता है। तो यहाँ पे वेदर के लिए क्या बोला है? क्रिस्प ऑफ द वेदर, कूल, फ्रेश। फ्रॉस्टी मीन्स वेरी कोल्ड विथ फ्रॉस्ट फॉर्मिंग ऑन द सरफेस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यू कैन सी इन दिस पिक्चर। तो ये वर्ड मीनिंग से जो हमने अभी जो जितना हमने पढ़ा है उस पे बेस्ड क्वेश्चन है या उससे कनेक्टेड। तो यहाँ तक हमने बच्चों पढ़ा था कि किस तरह से यहाँ पे दो वर्ड हमने पढ़े हैं बच्चों। एक पढ़ा हमने फ्रिज और दूसरा हमने पढ़ा है टॉमी। तो फ्रिज क्या है? फ्रिज इज अ कॉमन नेम। कॉमन नेम किसके लिए लिखा है? जर्मन सोल्जर्स के लिए। और टॉमी किसके लिए यूज हुआ है बच्चों? कॉमन नेम फॉर ब्रिटिश सोल्जर्स। क्लियर? तो ये दो टर्म आपको क्लियर हो गई, आई होप। नेक्स्ट हमने यहाँ पे पढ़ा था कि आई शुड लाइक टू बी एबल, और किस तरह से सबसे पहले शुरुआत किसने करी थी बच्चों? फ्रिज ने करी थी, जर्मन सोल्जर्स। तो अभी क्लियर हो गया बच्चों कि फ्रिज किसके लिए यूज हुआ है? कॉमन नेम फॉर जर्मन सोल्जर्स। तो फ्रिज सोल्जर्स ने ये सबसे पहले क्या करा था? पहल करी थी, और उन्होंने क्या कहा था? हैप्पी क्रिसमस। तो ये कौन बता रहा है बच्चों? जिम जो है किसमें लिख रहे हैं? एक लेटर लिख रहे हैं टू हिज वाइफ कोनी, और लेटर में वो बता रहे हैं कि एक जो है मैग्निफिसेंट जो है इंसिडेंट हुआ है, घटना घटी है, हैपेंड ऑन दैट डे। क्लियर? तो यहाँ पे ये भी बोल रहे हैं, बट द ट्रूथ आई एम अशेम्ड टू से। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ब्रिटिश को कौन जो है विश कर रहा है? फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन से फ्रिज, जर्मन सोल्जर्स। हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। और किस तरह से दोनों साइड से। तो यहाँ पे अभी क्लियर हो गया कि आपको कि फ्रिज और टॉमी, टू वर्ड्स आर गिवन हियर। फ्रिज इज फॉर जर्मन सोल्जर्स एंड टॉमी इज फॉर ब्रिटिश सोल्जर्स। क्लियर? तो किस तरह से वो वहां पे जो है मिलके यूनाइट होने की कोशिश कर रहे थे, एंड दे सेड हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। Then we had got over the surprise, some of us shouted back, same to you। और दोनों साइड से जो है एक दूसरे को विश कर रहे थे। तो यहाँ पे इट इज क्रिसमस डे टॉमी, और यहाँ पे जैसे उनके कैप्टन थे, तो यहाँ पे वर्ड मीनिंग दिए हैं बच्चों। व्हाइट फ्लैग का मतलब क्या होता है? द व्हाइट फ्लैग इज एन इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड प्रोटेक्टिव साइन, राइट? नेक्स्ट है नो मैन्स लैंड, डिस्प्यूटेड ग्राउंड बिटवीन द फ्रंट लाइन्स और ट्रांचेस ऑफ टू अपोजिंग आर्मीज। जहां पे लड़ाई हो रही थी, दैट पार्ट इज कॉल्ड योर नो मैन्स लैंड। डिस्प्यूटेड ग्राउंड, और दोनों साइड से, दोनों, एक तरफ कौन थे? फ्रिज, और दूसरी तरफ कौन थे? टॉमी। फ्रिज here a name for a German soldier, जैसे अभी मैंने आपको बताया। फ्रिज is a common German name, Tommy a common English name used here to refer British soldiers। तो दोनों की मीनिंग भी यहाँ पे लिखे हैं, और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि फ्रिज जर्मन सोल्जर्स, और नेक्स्ट इज योर टॉमी, टॉमी इज योर ब्रिटिश सोल्जर। नो मैन्स लैंड एंड नॉट ए राइफल बिटवीन देम, और दोनों जो है दे वर स्लोली किधर मूव कर रहे थे? दे वर वॉकिंग स्लोली टुवर्ड्स वन अनदर। और क्या पहने थे उन्होंने? वेयर करा था ग्रे कोट्स, खाकी कोट्स। मीटिंग इन द मिडल, और इन द मिडल मीन्स नो मैन्स लैंड के बीच में जो है दोनों आपस में, दोनों साइड की, फ्रिज की भी और टॉमी की जो सोल्जर्स थे, दे वर वॉकिंग स्लोली टुवर्ड्स वन अनदर। और वोर क्या क्या हुआ था उन्होंने? ग्रे कोट, खाकी कोट, मीटिंग इन द मिडल ऑफ द ग्राउंड, एंड आई वॉज वन ऑफ देम। और यहाँ पे बोल रहे हैं कि मैं उनमें से कौन था? एक था। कौन बोल रहे हैं यहाँ पे?
नरेटर, नरेटर कौन है? माइकल Morpho right? I was part of this in the middle of the war. We were making peace. और दोनों टीम, क्योंकि दोनों मूव कर रहे थे टुवर्ड्स वन अनदर, क्यों जा रहे थे? बिकॉज दे वांटेड पीस. We cannot imagine, dearest Connie, my feeling as I looked into the eyes of the French officer who approached me hand outstretched. Outstretched का मतलब होता है कि आगे करना हाथों को, क्लियर? तो उन्होंने अपने हाथ आगे करे और अपना इंट्रोडक्शन दिया. Hands full, he said, gripping my hand warmly, और टाइटली उन्होंने मेरे हाथ पकड़ा, holding it. तो फ्रिज के जो हैंड्स फुल कौन थे? फ्रिज कैप्टन, क्लियर? ऑफिसर थे, जर्मन ऑफिसर. और किस तरह से यहाँ पे किसको कह रहे हैं? जिम लेटर के थ्रू अपनी वाइफ कोनी को बोल रहे हैं कि आप इमेजिन नहीं कर सकते, यू कैन नॉट इमेजिन डियर इज कोनी, कि उस समय मेरी जो फीलिंग्स थी एज आई लुक्ड इनटू द आईज ऑफ द फ्रिज ऑफिसर. फ्रिज ऑफिसर कौन है बच्चों? हैंस वुल्फ. और किस तरह से उन्होंने अपना हाथ आगे किया एंड ग्रिपिंग माय हैंड वार्मली एंड होल्डिंग इट, पकड़ लिया. और इंट्रोडक्शन क्या दिया कि मैं कहाँ से हूँ? डसेल्डॉर्फ से हूँ, और मैं क्या करता था? सालो क्या है? एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा हैप्पी क्रिसमस. कैप्टन जिम मैकफर्सन, ये टॉमी ऑफिसर थे, राइट? ब्रिटिश ऑफिसर. ही रिप्लाइड, एंड हैप्पी क्रिसमस टू यू टू. मैं कौन था? अपना इंट्रोडक्शन दिया. आई एम अ स्कूल टीचर. और कहाँ थे? डॉर्सेट में, इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड. और किस तरह से दोनों ने अपना इंट्रोडक्शन दिया. तो यहाँ तक बच्चों अभी हमने पढ़ा है. और किस तरह से यहाँ पे एक वर्ड आपने पढ़ा था, स्नैप्स. तो इसका मतलब होता है जर्मन ड्रिंक मेड फ्रॉम ग्रेन आउट. स्ट्रेस का मतलब होता है एक्सटेंड, आगे बढ़ना, बढ़ाना, राइट? तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि हम जो है आगे आते हैं, हमारे पास जो है एक जर्मन ड्रिंक है. और क्यों बोला उन्होंने? बिकॉज दे वांटेड टू मेक पीस. नेक्स्ट है डोरसेट. ही स्माइल्ड, आई नो दिस प्लेस. अब उन्होंने जो है हैंसफुल डोरसेट की बात कर रहे हैं. ही स्माइल्ड किसके लिए बोला यहाँ पे? ही बच्चों हैंसवुल्फ के लिए. और हैंसवुल्फ कौन है? जर्मन ऑफिसर. आई नो दिस प्लेस, आई नो इट वेरी वेल. तो उन्होंने कहा मैं इस प्लेस को जानता हूँ, डॉरसेट को. आई नो इट वेरी वेल. वी शेयर्ड माई रम राशन एंड हिज एक्सीलेंट सॉसेस. अब यहाँ पे रम राशन क्या होता है बच्चों? लीकर मटेरियल. आर्मी वालों के पास अपना स्टॉक होता है लीकर मटेरियल. और फिर वो कहते हैं, जैसे उन्होंने कहा हैंसवुल्फ ने कि भाई आई नो दिस प्लेस, आई नो इट वेरी वेल. उसके बाद यहाँ पे वो कह रहे हैं दे शेयर देयर रम राशन एंड हिज एक्सीलेंट सॉसेस. क्लियर? एंड वी टॉक्ड कोनी, हाउ वी टॉक्ड. ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश. अब क्योंकि एक जर्मनी के थे, राइट? और एक कौन थे? एक जर्मन थे और एक ब्रिटिश थे. अब वो कह रहे कि हमने कैसे बात करी. एंड वी टॉक्ड कोनी, हाउ वी टॉक, कैसे हमने बात करी. ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश. बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रहे थे क्योंकि हैंसवुल्फ क्या थे? जर्मनी के थे. बट इट टर्न आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डॉरसेट. इंग्लिश इतनी अच्छी बोल रहे थे, पर उन्होंने कहा कि भाई, जैसे पहले भी उन्होंने कहा आई नो दिस प्लेस. और कैसे जानते थे? जबकि यहाँ पे क्या कह रहे हैं वो? ही टर्न आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डॉरसेट, कि कभी भी वो डॉरसेट में उन्होंने कदम नहीं रखा था. पर फिर भी इतनी अच्छी इंग्लिश बोल रहे थे. बट कैसे सीखी उन्होंने? लेट्स सी. नेवर इवन बीन टू इंग्लैंड, ही हैड लर्न ऑल द न्यू ऑफ. कई बार होता है ना जो आपको पूरे जगह की जो है नॉलेज होती है, बट अब कभी आप वहां गए नहीं है, तो कैसे होती है बच्चों नॉलेज? फ्रॉम द बुक्स, या आपको किसी ने उसकी नॉलेज दी है, राइट? आजकल तो लोग क्या करते हैं, आप लोग क्या करते हैं, मोबाइल के थ्रू जो है पूरी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं. तो सेम जो है यहाँ उस समय उन्होंने कहाँ से गैदर करी इंफॉर्मेशन? लेट्स सी. तो उन्होंने कहा नेवर इवन बीन टू इंग्लैंड, कि कभी मैं जो है इंग्लैंड नहीं गया था. ही हैड लर्न ऑल ही न्यू.
of England from school and from reading books in English. तो कहाँ से नॉलेज गेन करी उन्होंने अबाउट इंग्लिश? फ्रॉम द बुक या फिर स्कूल में उन्होंने रीड करा या पढ़ा. He had learned all he knew about England from school and from reading book. तो हमें ज्यादा नॉलेज कहाँ से मिलती है? बुक से मिलती है या हम स्कूल में जो लर्न करते हैं वो हमें पता होता है. तो यहाँ पे हैंस वुल्फ कह रहे हैं आई न्यू दिस प्लेस बट मैं कभी भी जो है आई हैड नेवर सेट फुट इन डॉर्सेट और कभी भी वहां नहीं गया बट मेरे को जितनी भी नॉलेज है इट इज फ्रॉम द बुक्स और स्कूल. हिज फेवरेट राइटर वॉज थॉमस हार्डी. उनके सबसे जो है फेवरेट राइटर कौन थे? थॉमस हार्डी. हिज फेवरेट बुक फ्रॉम द मेडिंग क्राउड. सो आउट देयर इज इन नो मैंस वी टॉक्ड ऑफ. अब यहाँ पे दो वर्ड्स आएंगे तो यहाँ पे कहाँ से उनका जो फेवरेट राइटर कौन थे? थॉमस हार्डी. हिज और उनकी फेवरेट बुक कौन सी थी? टॉक्ड ऑफ बाथशेबा एंड गैब्रियल ओक एंड सर्जेंट. ये क्या है? करेक्टर एंड डिफरेंट करेक्टर है. तो गैब्रियल ओक क्या है? अ करेक्टर इन द बुक फार फ्रॉम द मेडिंग जो उनकी फेवरेट बुक थी. मेडिंग क्राउड फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड. दिस इज द फेवरेट बुक ऑफ हैंस वुल्फ. और फेवरेट राइटर कौन थे? थॉमस हार्डी. तो वो कहते हैं कि गैब्रियल ओक अ करेक्टर इन द बुक फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड. सर्जेंट ट्रॉय अ करेक्टर इन द बुक फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड. तो ये सारे क्या है? करेक्टर या बाथशेबा के बारे में पढ़ा है. इन द बाइबल द मदर ऑफ सोलोम ऑल्सो ए करेक्टर इन द बुक फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड. तो जैसे उन्होंने अभी बताया जस्ट ही टोल्ड उनको बताया. किसको बताया था? जिम को. क्लियर. तो जैसे अभी मैंने जस्ट आई टोल्ड यू कि उनकी फेवरेट राइटर कौन थे? थॉमस हार्डी. फेवरेट बुक कौन सी थी? फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड. उसके मेन 3 कैरेक्टर्स कौन कौन से? बाथशेबा, गैब्रियल ओक और सर्जेंट. क्लियर. ट्रॉय एंड डॉर्सेट ही हैड अ. अब यहाँ पे वो बताते हैं कि ही हैड अ वाइफ एंड वन सन born just 6 months ago. कि उनकी एक वाइफ है और उनका एक छोटा सा बच्चा है जो कितने महीने का है? 6 months ago he born. As I looked about me, there were huddles of khaki and grey everywhere. तो huddles क्या होते हैं बच्चों? क्राउड. थोड़ी देर में उन्होंने क्या देखा कि वहां पे क्या है? बहुत ज्यादा भीड़ हो गई है, क्राउड हो गया है. किसका है? खाकी एंड ग्रे. एवरीवेयर ऑल ओवर नो मैंस लैंड स्मोकिंग लविंग. और पूरा जो नो मैंस लैंड था वहां पे सारे खाकी और ग्रे कलर्स के लोग सोल्जर्स दिख रहे थे नो मैंस लैंड में. और दे वर स्मोकिंग कर रहे थे, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग. सारे काम कर रहे थे. ऐसा नहीं लग रहा था दो की एनिमीज है. क्लियर. दुश्मन नहीं लग रहे थे और वो पूरा एंजॉय कर रहे थे नो मैंस लैंड में. दे वर स्मोकिंग, लाफिंग, talking, drinking, eating. Hans Wolf and I shared. अब यहाँ पे आई कौन है? यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे जिम जो है एक लेटर लिख रहे हैं अपनी वाइफ को लिख रहे हैं. तो यहाँ पे आई कौन है बच्चों? जिम. Hans Wolf and I shared what was left of your wonderful Christmas cake. अब उनके जो है जिम के पास क्या था? एक क्रिसमस केक. तो जो बचा था वो उनके साथ जो शेयर कर रहे थे. किसने बनाया था वो? कोनी ने. किसकी वाइफ है कोनी बच्चों? जिम की वाइफ है. ही थॉट द मार्जिपन वॉज द बेस्ट. मार्जिपन क्या होता है बच्चों? कवरिंग. क्लियर. अ स्वीट कवरिंग ऑन अ केक मेड फ्रॉम शुगर, एग्स एंड आलमंड्स. तो केक के ऊपर जो लेयर होती है और किस चीज की बनी है? वो शुगर की बनी है. एक स्वीट कवरिंग होती है केक के ऊपर. किसकी बनी है बच्चों? शुगर, आलमंड्स और एग्स की. और किसने केक के ऊपर बनाई है? कोनी ने. He thought the marzipan was the best he had ever tasted.
आई एग्रीड। अब हैंस वुल्फ ने कहा कि क्या बोला, ही हैड एवर टेस्ट, कि इतना जो इसका जो कवरिंग है इतनी बेस्ट है कि उन्होंने ही हैड एवर टेस्टेड। आई एग्री, तो यहाँ पे कौन बोल रहा है, जिम बोल रहे हैं कि वो भी इससे सहमत हैं, एग्रीड है। वी एग्रीड, अब दोनों एग्रीड हैं अबाउट एवरीथिंग एंड ही वॉज माई एनिमी। और क्या है तो दुश्मन एक दूसरे के, राइट। There never was a Christmas party like it, कोनी। अब जिम यहाँ पे लेटर के थ्रू कोनी को बता रहे हैं कि ऐसी क्रिसमस पार्टी जो है उन्होंने पहले नहीं देखी थी, राइट। There never was a Christmas party like it, कोनी। Then someone I don't know who brought out a football। अब यहाँ पे जिम कह रहे हैं, क्योंकि ये लेटर कौन लिख रहा है बच्चों, जिम लिख रहे हैं। किसको लिख रहे हैं, कोनी को लिख रहे हैं, अपने वाइफ को लिख रहे हैं। और क्या बता रहे हैं कि क्रिसमस में, जैसे उन्होंने पहले भी बताया था कि इतना जो है एक इंसिडेंट ऐसा हुआ था जिससे पूरी जो है लाइफ चेंज हो गई है, तो वो यहाँ पे उनको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एट द सेम टाइम कोई जो है वो कह रहे आई डोंट नो बट समवन ब्रॉट आउट अ फुटबॉल। और उसी बीच जब जो है दे वर गैदर्ड, तो कोई क्या लेके आया बच्चों, ब्रॉट आउट अ फुटबॉल। ग्रेट कोट्स वर डम्प्ड इन पाइल्स टू मेक गोल पोस्ट। अब सबने क्या करा, अपने ग्रेट कोट्स को उतार के पाइल माने ढेर लगा दिया, और उसका क्या बना दिया उन्होंने, गोल पोस्ट। तो आप लोग जो भी बच्चे फुटबॉल खेलते हैं या हॉकी खेलते हैं तो गोल पोस्ट होते हैं, तो सारे लोगों ने अपनी कोट से निकाल के क्या बना दिया, गोल पोस्ट। And the next thing we knew it was Tommy against Frizz out in the middle of no man's land। अब जैसे पहले लड़ाई कर रहे थे, बट अब वो क्या कर रहे हैं, फुटबॉल गेम खेल रहे हैं। और दोनों अपोजिट टीम्स कौन कौन सी है, वन साइड टॉमी, और टॉमी किसके अगेंस्ट खेल रहे हैं, फ्रिज के अगेंस्ट और ब्रिटिश सोल्जर्स। और ऑन द अपोजिट साइड कौन थे बच्चों, फ्रिज सोल्जर्स, जर्मनी के, इन द मिडल ऑफ नो मैन्स लैंड। हैंस वुल्फ कौन है बच्चों, जर्मन के ऑफिसर। तो जर्मन ऑफिसर एंड आई, यहाँ पे जिम मैकफर्सन कह रहे हैं, दे बोथ लुक्ड ऑन एंड चीयर। दोनों मैच देख रहे थे, क्योंकि दोनों जो है अपने अपने आर्मी के क्या थे, ऑफिसर थे। एक जर्मन ऑफिसर थे और दूसरे कौन थे, ब्रिटिश। दे बोथ लुक्ड ऑन एंड चीयर्ड क्लैपिंग, जैसे मैच में करते हैं ना बच्चों, क्लैपिंग करते हैं, चीयर्ड करते हैं, राइट। एंड स्टैम्पिंग आवर फीट, और कभी कभी जो है बहुत जोश आता है तो क्या करते हैं, आप अपने पैरों को स्टैम्पिंग करते हैं। स्टैम्पिंग आवर फीट टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एज एनीथिंग। देयर वॉज ए मोमेंट व्हेन आई नोटिस आवर ब्रेथ्स मिंगलिंग। अब मिंगलिंग का मतलब क्या होता है बच्चों, मिक्स होना। तो उसी समय देयर वॉज ए मोमेंट, एक समय ऐसा था, व्हेन आई नोटिस, यहाँ पे जिम कह रहे हैं कि उन्होंने क्या नोटिस करा, कि हमारे ब्रेथ्स क्या कर रहे थे, मिंगलिंग कर रहे थे, मिक्स हो रहे थे। तो ऑब्वियसली अगर आप आमने सामने बैठे हैं तो मिंगलिंग मीन्स मिक्सिंग, क्लियर, जैसे अभी मैंने आपको बताया, मिक्सिंग इन द एयर बिटवीन अस। तो ऑब्वियस है जब हम ब्रेथ करते हैं, सांस लेते हैं, तो हमारी क्या हवा क्या अलग जाएगी, ब्रिटिश सोल्जर्स की अलग जाएगी या टॉमी की अलग जाएगी, ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि हवा क्या है, सबके लिए सेम है। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि मैंने नोटिस करा दैट मोमेंट, कि हमारे जो ब्रेथ है क्या हो रही है, मिंगलिंग हो रही है, मिक्सिंग इन द एयर बिटवीन अस। ही सॉ इट टू एंड स्माइल्ड। तो यहाँ पे जिम कह रहे हैं कि यही जो है किसने नोटिस करा, हैंस वुल्फ जर्मन ऑफिसर ने, और एज ही स्माइल्ड। जिम मैकफर्सन, he said after a while, I think this is how we should resolve this war. A football match, no one dies in a football match। तो उन्होंने कहा ये एक अच्छा तरीका है to resolve this war, a football match, no one dies in a football match। ऑब्वियस है कोई मैच होता है तो क्या बच्चे लड़ तो हम रहे, दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट लड़े, बट किसी की डेथ होती है बच्चों, ऑब्वियसली नहीं होती है। तो यहाँ पे क्या बोला उन्होंने, नो वन डाइज इन अ फुटबॉल मैच,
नो चिल्ड्रन आर ऑर्फेन। ऑर्फेन क्या होता है बच्चों? जब कोई वॉर होती है दो देशों के बीच में तो क्या होते हैं? बच्चे अनाथ हो जाते हैं, राइट? ऑर्फेन। तो नो चिल्ड्रन आर ऑर्फेन, तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि कोई भी बच्चा जो है अनाथ नहीं होगा। नो वाइफ बिकम विडोज, कोई जो है वाइफ विडोज नहीं होंगी। क्यों बोला उन्होंने? क्योंकि वॉर में ये सब कुछ होता है, कोई बच्चे जो है अनाथ हो जाते हैं, वाइफ जो है विडो हो जाती हैं। तो अब जो मैच हो रहा है दो किसके बीच में हो रहा है? दो एनिमीज के बीच में हो रहा है। दो टीम है, अपोजिट टीम्स हैं, बट हियर in a football match, no one dies in a football match. No children are orphaned. No wives become widows. I would prefer cricket, I told him. अब यहाँ पे जिम कह रहे हैं कि मैंने उनको बोला कि भाई मैं किसको प्रेफर करता हूँ? क्रिकेट को। Then we Tommies could be sure of winning, probably. अब यहाँ पे उनको लग रहा था कि भाई जो हम टॉमीज हैं, क्योंकि जिम कौन थे? ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर थे, क्लियर? तो उन्हें लगा कि वी टॉमीज, कि हम जो है ब्रिटिश, कुड बी श्योर ऑफ विनिंग, प्रोबेबली। वी लाफ्ड एट दैट एंड टुगेदर वी वॉच द गेम। अब साथ साथ जो है दोनों हंसे और दोनों जो है टुगेदर दे वॉच द गेम। सेड टू से कोनी फ्रिज वन। अब यहाँ पे कह रहे हैं वो सेड टू से। क्यों बोला उन्होंने? क्योंकि फ्रिज जो जर्मन सोल्जर्स थे, दे won the match. Fridge won 2-1. But as Hans Wolf generously said, our goal was wider than theirs. Clear? So it was not quite fair. अब यहाँ पे जो है हैंस वुल्फ ने क्या बोला? तो यहाँ पे जिम बताने की कोशिश करें, जबकि वो मैच जीत गए थे, फिर भी व्हाट ही सेड, जेंटली उन्होंने क्या बोला कि हमारे जो गोल थे वाज वाइडर, our goal was wider than theirs, so it was not quite fair. The time Coney, and all too soon when the game was finished. अब गेम खत्म हो गया, और ये किसके बीच में चल रहा था बच्चों? गेम वॉर के बीच में चल रहा था। और क्रिसमस का जिस तरह से उन्होंने हैप्पी क्रिसमस करके बहुत जो जितने आर्मी थी, फ्रिज और टॉमी, दे वर वॉकिंग स्लोली टुवर्ड्स वन अनदर, और जिस तरह से उन्होंने एक जो है संबंध जो है उनमें से कोई भी टीम का ब्रॉटा फुटबॉल, और किस तरह से वो फुटबॉल मैच कर रहे थे, अपने ड्रेस का उन्होंने ग्रेट कोट्स को पाइल अप करके गोल पोस्ट बना दिया था, और किस तरह से फ्रिज जो है दे वॉन द गेम। अब जो है गेम फिनिश हो गया। Snaps and the rum and the sauces had long since run out and we knew it was all over. अब सारी चीजें खत्म हो गई थी और उन्हें लग रहा था we knew it was all over. I wished Hans well and told him I hoped he would see his family again soon. तो हैंस वुल्फ ने क्या बताया था उनको कि उनका एक छोटा सा बच्चा है, ही बॉर्न कब हुआ था? 6 months ago. तो आई विश्ड हैंस, अब यहाँ पे जिम कह रहे हैं कि मेरी एक क्या था विश, क्या कर रहे थे जिम, कि हैंस वेल एंड टोल्ड हिम आई होप ही वुड सी हिज फैमिली अगेन सून, दैट द फाइटिंग वुड एंड एंड ही कुड ऑल गो होम। जैसे हमने पहले भी डिस्कस करा था कि कोई भी सोल्जर्स यही नहीं चाहता था कि लड़ाई हो, क्योंकि सब चाहते थे, दे वांटेड टू यूनाइट देयर फैमिलीज एंड दे वांटेड टू मेक पीस इन द मिड्स ऑफ द वॉर। तो सब चाहते थे, यहाँ पे सबकी इच्छा थी कि सब जो है जल्दी से लड़ाई खत्म हो और वो सब जो है अपने घर में जाएं, एंड हो फाइटिंग वुड एंड दे कुड गो ऑल गो होम। आई थिंक दैट इज what every soldier wants on both sides. और वो कह रही ये हमारी सोच नहीं है, ये सारे जितने सोल्जर्स हैं
वो भी जो है थिंकिंग उनकी क्या है, सेम है। दे ऑल्सो थिंकिंग कि कब हम घर जाएंगे और किस तरह से जो फाइटिंग हो रही थी या वॉर हो रही थी वो दे वांटेड कि किस तरह से एंड करना चाहते थे। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि आई थिंक दैट इज व्हाट एवरी सोल्जर वांट्स ऑन बोथ साइड्स, चाहे फ्रिस्ट के सोल्जर्स हों चाहे टॉमी के सोल्जर्स हों, दोनों क्या चाहते थे, they wanted peace and they wanted go back to their home. Hence Wood said, take care Jim McPherson. अब यहाँ पे हैंस वुल्फ, अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि हैंस वुल्फ कौन है बच्चों, हैंस वुल्फ जर्मन सोल्जर के ऑफिसर। क्लियर। स्लोली उन्होंने क्या बोला, व्हाट ही सेड टू जिम, टेक केयर जिम मैकफर्सन, आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट, कि मैं कभी ये जो है मोमेंट जो है कभी भूल नहीं सकता, नॉर यू, और ना तुम। आई फेल्ट ही टर्न टू, किसने बोला बच्चों ये, टेक केयर जिम मैकफर्सन, आई शैल नेवर फॉरगेट, हैंस वुल्फ ने कहा आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट, नॉर यू, ही सैल्यूटेड एंड वॉकड अवे फ्रॉम मी स्लोली अनविलिंगली, तो अनविलिंगली मीन्स अननोइंगली, और धीरे धीरे जैसे उसने ही सल्यूटेड और उन्होंने उनको सल्यूट करा, एंड वॉकड अवे फ्रॉम देयर स्लोली अनविलिंगली मीन्स चाहते नहीं थे बट फिर भी उनको जाना था क्योंकि वॉर के बीच में उन्होंने किस तरह से सेलिब्रेट करा क्रिसमस। इसी को बच्चों नेक्स्ट सेशन नेक्स्ट लेक्चर में वी विल कंटिन्यू द सेम, टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।